पहले तो ये एक बात क्या है, ये बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि खुशी जुलवाल जब हमारे घर पे ही हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आने वाले और स्टूडेंट होते हैं उनको तो आप वैसे तो पता नहीं कितने लोग आपसे मिले होंगे और उन्होंने बात की होगी, ऐसा हुआ किसी ने बात की करी जूनियर्स में? ये जूनियर्स को समझ में नहीं आता कि इम्पोर्टेंस क्या है सीनियर्स की, और क्यों भाई ये जैन बैठे हुए ये आईटी में है तो क्या इम्पोर्टेंस होती है सीनियर्स की, होती है कि नहीं होती? सो बहुत इंपॉर्टेंस होती है, पूरी मतलब इम्पोर्टेंस ही सीनियर की। और इंजीनियरिंग फील्ड में तो पूरी इंजीनियरिंग फील्ड में अपन मेडिकल की बात करें तो सारे सीनियर्स की है सर। तो सारी चीजें प्रोवाइड कराना, नोट्स वगैरह। इन्होंने जो काम किया है ये इतना जिगरे वाला काम किया है, ये कैसे मतलब इसके लिए कैसे तो प्रेरणा मिली और कैसे मतलब आपने इसको कैसे संभव किया? मेरे लिए तो बड़ा मैं उतने दिन से यही सोच रहा हूँ कि ना कैसे, बाकी मैं वही सोच रहा हूँ। मैं बिल्कुल मेरी बात हुई कई बार, मेरे को था आना पर मेरे कुछ रीजन थे उस वजह से मैं नहीं आ पाया, पर है ना आज आगे मौजूद तो बिल्कुल मैं चाह रहा था ऐसे रिकॉर्ड करना कि मैं पूछूंगा कि भाई ऐसे कैसे तो प्रेरणा मिली और ऐसे क्या चीजें रही, कैसे तैयारी करी यार घर बैठ के चार दीवारी के अंदर, मतलब कमाल है। बताएं थोड़ा तेज बोले तक इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। 10th का रिजल्ट आया था ना, फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन ले लिया था वेदांतों से। तो फिर वेदांतों से लेने के बाद हमारी क्लास चलती थी और फिर जितने भी बच्चे थे ना मेरे साथ उन सबका सेम ही प्रॉब्लम था। मतलब वो स्कूल भी आते थे, कोचिंग भी अटेंड करते थे, क्लास अटेंड करने के बाद वही प्रॉब्लम सबका सेम ही होता है, टाइम नहीं मिलता था क्योंकि स्कूल जाते हैं ना तो 5-6 घंटे तो वहाँ पे देना ही पड़ता है। बिल्कुल होते हैं। और मैं तो 11th की स्टार्टिंग में भी मतलब 11th पूरी आई थी मैं स्कूल, एक दो महीने नहीं आई थी। तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम तो हुई थी क्योंकि है ना, क्योंकि फिर 5-6 घंटे सुबह स्कूल में जाते थे, फिर 2-3 घंटे मिलते थे बीच के, और उसके बाद क्लासेस चालू होती थी और फिर शाम को 10:30 बजे खत्म होती थी। अच्छा वो सारी क्लासेस 10:30 बजे चलती थी और उसको आप कंटिन्यूअसली लेती थी? हाँ अच्छा। बीच में 5 मिनट का गैप मिला था, मतलब 1:30 तक तो स्कूल ही होता था, फिर उसके बाद आते थे और फिर 4:30 के आसपास हमारी क्लास चालू होती थी और 2 क्लास होती है एक दिन में, 1.5 घंटे, 10:30 बजे के आसपास खत्म होती थी। फिर उसके बाद खाना खा के फिर सो जाते थे। मतलब जो भी टाइम पढ़ने का मिलता था ना वो 2 से 3 घंटे दिन का ही मिलता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। या फिर रात को लेट तक जगो, वो शरीर अपन को वो बॉडी मैं वैसे नहीं थी। हाँ तो रात बॉडी को लेट मतलब तक- ऐसा नहीं करती थी आप, ये बताने की बात है, ऐसा जरूरी नहीं है रात को लेट तक पढ़े है ना। अच्छा और मैं ये स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ती थी क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी। वो धीरे धीरे बनती है ना। हाँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सुबह से शाम तक मतलब स्कूल भी जाना और फिर घर पे पढ़ना, थकान होती है। फिर थक जाती थी मैं। हाँ। और उसके बाद में फोन भी ऐसे ही था डब्बा सा, मतलब उसमें आवाज भी कम आती थी मतलब चैलेंजेस थे, फोन भी ऐसा था कि ऐसा कुछ नहीं था जिसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है और उन्होंने जाके तीर मार दिया। चैलेंजेस सुनो, उसकी स्क्रीन भी काम नहीं करती थी और फिर आवाज भी ऐसी आती थी, तो फिर सिर्फ क्लास लेती थी, उसमें सिर्फ इतना था और उसमें चार्ज भी नहीं रुकता था, तो मतलब बोर्ड ऊपर होता था ना तो फिर उसमें से लगाते और फिर खड़े खड़े देनी पड़ती क्लास। आप समझो क्या कह रही है, मतलब चार्जिंग वो नहीं लेता था तो कई बार बोर्ड ऊपर है स्विच बोर्ड तो लगा करके खड़े खड़े क्लास ले दिए। मतलब ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसा पैशन चाहिए होता है ना। ये हमारा मकान नहीं बना हुआ ना, तो वहाँ पे लाइट फिटिंग भी नहीं थी, एक ही बोर्ड था मकान में ऊपर, तो वो ऊपर लगा हुआ था और मतलब खिड़की के पास था ना, तो ऊपर बोर्ड था, खिड़की पे फोन लगा होता, मैं खड़ी खड़ी क्लास। ये पता है ये हमेशा रहने वाला है और ये आप बाद में कभी कहीं पहुंचेंगी किसी पद पे तो आप बिल्कुल ये बिल्कुल दिखने वाला है आपको कि मतलब कैसे चैलेंजेस है। मतलब ये क्या कह रही है आप समझ रहे हैं? मतलब वहाँ पे लाइट फिटिंग नहीं है, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं है कंस्ट्रक्शन, तो वो जैसे चैलेंजेस है उसमें लेकर के वो कर रही है। और हकीकत बात है सुविधाएं जिनके पास है, जिनको भेज दिया गया वो जरूरी नहीं करें, मतलब करने के लिए अंदर से वो चाहिए। कई लोग बोल देते हैं कि नहीं साहब ये एक जना है वो बोल रहा था, पर जो भी है आज वो आईआईटी दिल्ली पर है, उनको एक कुछ तो वो करने पर मिल गया होगा ना कि भाई इनकी काउंसलिंग में आईआईटी दिल्ली है ना, वो तो मिल गया ना, मेल तो आ जाएगा। और फिर आगे बताएं। मतलब 1.5 घंटे पे खड़े रहने वही बहुत होता था क्योंकि पहले 1.5 घंटे पूरा खड़े रह जाते हैं और उसके बाद 5 मिनट का गैप मिला था, फिर एक और क्लास वापस से चालू होती थी, फिर 1.5 घंटे खड़े रहना पड़ता था, फिर पैर तो बहुत ही दर्द करते थे। ये सुनने वाली बात रहेगी। हाँ मतलब वो पूरे 1-2 महीने चला था ऐसे ही, क्योंकि फोन 1-2 महीने आपने देखा था ये सब? पता है पापा को। फिर तो मतलब स्विच बोर्ड नीचे नहीं करवा सके आप? चलो ठीक है इसके बाद कर लेंगे। हाँ हाँ फिर मतलब क्लास लेने के बाद ना मेरे पैर बहुत दर्द करते थे, फिर मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ती थी, सोने तक गई थी। मतलब 10:30 बजे खाना खाया, 5-10 मिनट में, फिर 11 बजे तक सो जाना, फिर सुबह स्कूल जाना होता था ना। मतलब स्टार्टिंग में मेरे को उठने की आदत नहीं थी कि 5-6 घंटे पढ़ो फिर स्कूल का पढ़ो, मैं 8-9 घंटे तो सोती थी। स्कूल जाना होता था ना उसके 1 घंटे पहले उठती थी
चलती थी, स्कूल जाना होता था, बीच के 2-3 घंटे मिलते थे, तो उसी में असाइनमेंट होते थे, मतलब पूरा नहीं होता था। जितना भी हो पाता था उतना करती थी, बहुत बढ़िया। ऐसे था कि पहले एनसीईआरटी करना है, अगर एनसीईआरटी हो गया तो उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। पहले एनसीईआरटी करना है, उसके बाद हो गया तो फिर वो मॉड्यूल्स वगैरह या जो उनके हाँ। एक्सेस ऑफ क्वेश्चन है, मतलब basic पीवाईक्यूज है, वो उठाने हैं। मतलब एक बात क्लियर पहले एनसीईआरटी है ना। हाँ, क्योंकि बेसिक अच्छा होगा ना तो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर थ्योरी पता हो, बेसिक अच्छा हो ना, तो बच्चा अगर प्रॉब्लम पहली बार में कर रहा है ना, वो कर सकता था। तो वो जो बेसिक है वो एनसीईआरटी से बहुत अच्छा होता है ना। हमारे से क्लास में थ्योरी पढ़ाते थे, थ्योरी पढ़ती थी, एनसीईआरटी पढ़ती थी, एनसीईआरटी के मतलब जो पीछे वाले क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद में संडे को टाइम मिलता था। संडे को मिल गया तो संडे वाला टाइम पूरा यूटिलाइज करना है, हाँ। पूरा 24 घंटे, हाँ। मतलब 24 में से करीब 6 घंटे हटा दो सोने के, है ना, बाकी तो 18 घंटे यूटिलाइज करने हैं। मतलब पूरा संडे नहीं मिलता था, मतलब एक संडे मिलता था, एक संडे को टेस्ट होता था। ठीक है, समझ गया। तो हाँ एक ही संडे मिलता था। हाँ, एक संडे के बाद मतलब, हाँ एक अगले संडे टेस्ट है तो वो उसको देना, उसमें टाइम जाएगा, ठीक है। होता ऐसे ही था, तो मतलब ऐसे था कि सर ने जो पढ़ाया है ना क्लास में, हम वो करते थे। इतना था कि अगर सर ने जो पढ़ाया ना वही हमें आनी चाहिए, बाकी नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता। सर ने पढ़ाया और एप्लीकेशन अच्छा था मेरा, मतलब अगर जो चीज अप्लाई करनी है थ्योरी, हाँ। देखो ये कह रही है कि सर ने जो पढ़ाया वो आना जरूरी था और उसको अप्लाई फिर मैं खुद कर लेती थी, उसके लिए क्वेश्चन लगा लेती थी। बहुत बढ़िया। ट्यूशन तो नहीं लगाए थे मैंने, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं था। एनसीईआरटी होती थी, एक्सेस 1 होती थी और पीवाईक्यू भी मुश्किल से होते थे पूरे दिन। स्टार्टिंग में मतलब टाइम अच्छा, पीवाईक्यू करना शुरू कब कर दिया था? 11th में? हाँ मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा। लेकिन टाइम नहीं मिलता था, 2-3 घंटे मिलते हैं, तो एनसीईआरटी करना और उसमें रेगुलर क्लास होती है ना, तो वो अलग से रिवाइज करना पड़ता है, उसके बाद में ये सारी चीज़ अलग से करनी पड़ती है। तो फिर अगर वही करते हैं ना, बस इतना था अगर सर का थ्योरी आना चाहिए पहले, वो आता है तो फिर एक्सेल पे मूव करना है, वो आता है फिर पीवाईक्यू करना है, वो आता है फिर एडवांस के पीवाईक्यू करना है, ऐसे था। तो स्टार्टिंग में तो एक्सेल में होता था, पीवाईक्यू आधा हो जाता था, कभी कभार होता भी कभी नहीं। कभार होता फिर था। टेस्ट होता था, टेस्ट में था कि सर के जो नोट्स होते थे ना, बस वो थ्योरी पढ़ती थी और सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, फिर भी मेरे को याद है मेरा जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था ना, उसमें मेरे 240 आए थे 300 में से। 240 ले आई थी आप 300 में से? वो मेरे को नहीं पता ये टेस्ट ऑनलाइन ही था? हाँ नहीं था, मतलब 2-2 चैप्टर थे, मतलब स्टार्टिंग में करवाते हैं ना 2 चैप्टर। समझ रहा हूँ मैं, आप 2-2 चैप्टर के हो रहे हैं, सेशन वाइज टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें 300, तब भी 300 में से 240 मार्क्स गेन करना, क्योंकि मैं खुद अभी पीडब्ल्यू का ऐप चलाता हूँ और मैं उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को ऑनलाइन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। 240 मार्क्स शायद मैं नहीं लेके आता हूँ, हालांकि मेरे को तो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं, मतलब मैं मैथ्स का ही रहूंगा तो मैथ्स ही करूंगा, पर मैथ्स के लिए पर्टिकुलर टेस्ट में उतने नंबर ले आऊं तो ये एक मुश्किल सी समस्या है, तो मेरे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने ज्यादा तो विषय में नहीं लगाए थे, सिर्फ सर का थ्योरी पढ़ा था, एप्लीकेशन अच्छा था कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो वहाँ पे जाके अप्लाई करना आना चाहिए। थ्योरी मेरे को आता था। तो आपने फिर ये ऑफलाइन कोई पेपर दिया था या डायरेक्ट यही दिया जेईई वाला? डायरेक्ट नहीं दिया, मतलब कोचिंग में टेस्ट होता है ना चैप्टर पढ़ाने के बाद, तो उनका टेस्ट। तो आप तो सारा ऑनलाइन ही करती थी ना? हाँ। ऑफलाइन को टेस्ट दिया था फिर आपने? ऑनलाइन नहीं दिया, ऑनलाइन ही दिए थे, मतलब फोन पे हमारा टेस्ट होता था, मतलब जैसा मेंस का पैटर्न होता है ना वैसे ही होता था। 20 एमसीक्यू आते थे और 10 इंटीजर टाइप आते थे, ऐसे ही होता था, बस चैप्टर कम होते थे। केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर, फिजिक्स में ऐसे होते थे। फिर सेकंड टेस्ट हुआ था, उसमें 248 चले गए थे, ऐसे बढ़ते गए। फिर हाँ, फिर उसके बाद है ना, मतलब मेरे स्कूल के एग्जाम थे, अगस्त का पहला हफ्ता था शायद, तो उसमें स्कूल के एग्जाम थे, तो टाइम तो नहीं मिलता था कि स्कूल का भी पढ़ना था और कोचिंग। हाँ, स्कूल के भी एग्जाम है, वो सर चिल्लाएगा और मनीष शर्मा खड़ा रहता है मैथ्स का, है ना? फिर ऐसे तो नहीं, एनसीईआरटी तो पढ़ी रहती थी, मतलब ऐसा था कि कोचिंग का तो पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन स्कूल में जितना पढ़ा है वो सबसे पहले रहती है। मतलब स्कूल का हो गया तो उसके बाद टाइम मिलता था ना, तो फिर कोचिंग का, तो मैं स्कूल का काम पूरा होता था मेरा स्टार्टिंग में। तो फिर उसके बाद में फिर संडे और फिर उस टाइम में मेरे को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। फिर मेरे 248 या 9 के समथिंग आए थे 300 में से। उसके बाद तो फिर मामा ने मेरे को मना कर दिया था, क्योंकि फिर इतना होता था ना, टाइम नहीं मिलता था। पजल हो जाती है। अच्छा, ये भूत कब, ऐसे जैसे भूत भरता है, वो कब भरा कि बस अब तो आईआईटी में पहुंचना है, ऐसा कुछ हुआ था क्या? वो तो स्टार्टिंग से ही था। स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि 2-3 घंटे बीच में मिलते हैं ना, तो कोई अगर लेक्चर ले लिया ना तो वो 2-3 घंटे भी वेस्ट कर देता है। उसके लिए डेडिकेशन। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं ना, हाँ। वहाँ मिलते हैं बच्चों को समय बीच में, यूं कहते हैं उसमें सो जाते हैं हमारे बच्चे, मस्त हो जाते हैं, फिर है ना सुबह भी लेट उठते हैं। क्लास अगर 8 बजे की है तो 8:20, 8:30 तक पहुंच रहे हैं, 3 बजे की है तो 3:20, 3:30 तक पहुंच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से समय
बच्चे के पास अगर टाइम कम होता है ना, वो छोटा-छोटा जो टाइम होता है ना, उसको वेस्ट नहीं करता। उसको ये इंपॉर्टेंट बात कह रही है, छोटा छोटा जो टाइम मिल रहा है उसको वेस्ट नहीं करना है। वेरी गुड। हाँ, यही मैं बोल सकता हूँ, पर मेरी नहीं समझेंगे, क्या पता तेरी समझ जाए, क्योंकि आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट बैठा है, इसकी नहीं समझेंगे तो फिर कौन भगवान करके आएगा इनको बताने के लिए। ठीक है, हमको तो टाइम भी नहीं मिलता था ना, अब बच्चा कुछ टाइम है उसको भी वेस्ट करेंगे तो पढ़ेंगे कब फिर। ये बात, यही बात हम इनको बोलते रहते हैं। और भी कुछ बोलना चाहती हैं देखो, इन ये व्यूअर्स कौन रहेंगे, इनमें से कोई अगर आपको देख के इंस्पायर होगा और वो ये करेगा, क्योंकि ऐसे होते हैं। क्योंकि अभी एक बच्ची जो 97% लाई है स्कूल से, वो घर से प्रिपरेशन कर रही है, उसके ऐसे भूत चढ़ता है, वो रातों को उठ के पढ़ने लग जाती है। उसके पिताजी खुद बता रहे थे, मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड है, मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया था। तो उसके पिताजी बोलते साहब कभी भी उठती है और पढ़ना शुरू कर देती है, हम टेंशन में आए थे, हमारी नींद खराब हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ रही है तो हम सो नहीं सकते। मतलब ऐसे से हैं, तब जाकर के वहाँ ये अचीवमेंट आते हैं। और क्या कहना चाहती हैं? उसके बाद में मतलब जैसे हुआ था ना, उसके बाद में आपको पता है कि मामा ने स्कूल आने से बंद कर दिया था। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर बच्चे को कम टाइम मिलता है तो उसको वो सारी चीजें करने की आदत हो जाती है। मेरे को भी 1 महीने के अंदर आदत हो गई थी कि कम टाइम है तो कम पढ़ना है, तो और एक साथ में फिर उसके बाद में जैसे स्कूल छोड़ा था ना, 1 हफ्ते बाद तो मैंने छोड़ ही दिया था। उसके बाद में फिर इतना सारा टाइम तो फिर पता नहीं चल रहा था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और तब भी कंफ्यूजन आ गया कि अब इतना सारा टाइम है, क्या पढूं, पहले कितने घंटे क्या पढूं। पहले तो बहुत कम टाइम था। हाँ। तो फिर आदत अब एकदम एक्सेस ऑफ टाइम हो गया, मामा का फोन आ गया, इसको पॉज करिए, पॉज ही करिए। हाँ, तो थोड़ा रुकना पड़ गया। क्या बता रहे थे आप? फिर उसके बाद समय अब ज्यादा मिलने लग गया तो कंफ्यूज हो गई कि कैसे मैं इसको मैनेज करूँगा। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद में मेरा ना स्कोर भी बहुत कम आने लग गया। मतलब जैसे सैटरडे को तो मेरा एग्जाम ही खत्म हुआ था स्कूल में, संडे को मेरा टेस्ट था, उसमें 248 आए थे। फिर बाद में स्कूल छोड़ दिया था, तो 1 हफ्ते बाद वापस से टेस्ट था हमारा। हाँ, तो मेरा स्कोर बहुत ही कम हो गया था, मतलब 198 आया था उस टाइम पे समथिंग। तो फिर मेरा स्कोर कम हो गया था, क्योंकि मैंने वहाँ पर पहले बोला था क्योंकि मेरे को अब आदत हो चुकी थी ना उन सब चीज़ की। कम समय में पढ़ने की आदत हो चुकी हाँ, थी। तो मेरे को ये पता नहीं था ना कि इतने सारे टाइम को यूटिलाइज Utilize करना है। करना है। तो फिर मेरे को वो सब चीज़ों की आदत नहीं थी। फिर बाद में उनको बोला स्कूल आने दे, है ना, फिर बाद में मैं वापस स्कूल आने लगी। फिर वापस पढ़ा था कि स्कूल हाँ, में, हाँ। हैं? तो यानी कि कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि दूसरे परीक्षा में देखें तो ये भी मान सकते हैं कि स्कूल जाने से स्कूल तो बढ़ रहा था। ये बात, ये देखो जो प्रत्यक्ष है उसको क्यों डिनाई करें भाई, आ रही थी तो स्कोर बढ़ा, नहीं आई तो स्कोर घटा, तो कहीं जैसे मान लो ऐसे ही था कि 198 आए थे उस टाइम पे, और जब लास्ट में मतलब हाफ ईयरली हुए थे ना, उस टाइम पे मेरे 192 थे, मतलब 200 से ऊपर नहीं था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि कितना पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा टाइम होता है, फिर उसको यूटिलाइज कैसे करना होता है ना, वो सब का मेरे को पता नहीं। अब ये बता मेरे को कि जैसे मेंस का जो मेन पर्टिकुलर मेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें सारे चैप्टर सब कुछ पढ़ के जाना जरूरी है या कुछ ऐसा ट्रिक है जिसको अपनाया जा सकता है? मेरे को तो टाइम नहीं मिला था, क्योंकि 11th पढ़ा था, उसके बाद में रिवाइज करा था ना, बस उतना मेरे को याद था 12th के अंदर, तो 11th का प्रॉब्लम नहीं था कि वापस से रिवाइज करना है। 12th अभी भी पढ़ा था, तो वो वैसे तैयार था। वैसे तैयार था। और फिर टेस्ट हुए थे ना, मतलब टेस्ट होने के बाद जितने टेस्ट होते थे फिर उनको एनालाइज करना कि ये वाली गलती हुई है, और जिस टॉपिक से गलती होती थी ना, उसको आपको रिवाइज वो करना। थ्योरी पढ़ती थी। अच्छा। जैसे कौन सा गलत हो गया, उसका उसकी फॉर्मूला theory। नहीं आता या फॉर्मूला भूल गई, तो उसकी अलग से थ्योरी होती थी ना, वो वो पढ़ देख लेती क्या थी, ये पता नहीं चाहिए ये वाला टॉपिक इस चैप्टर से है, तो उस चैप्टर को निकाल के उसका थ्योरी पढ़। मतलब ये जैन की समझ में आ रहा है कि रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे तैयारी की जाती है वैसे तैयारी करिए, और इन्होंने तीर मान लिया, है ना, जिगरे वाला काम किया लड़की ने, किया है ना कि नहीं, ये एक आइडिया बैठा है। क्योंकि मैं इनसे भी आते हुए यही पूछ रहा था, उस दिन हम जब वहां से आ रहे थे तो मैं इनसे यही बात कर रहा था, मैंने कहा यार एक बात बता कि ये काम जिगरे वाला है कि नहीं, तो बोलते सर बिल्कुल, इसने खुद बोला कि ऐसे थोड़ी ना है वहाँ आईआईटी में पहुंच जाना, मतलब जिगरे वाला ही काम है ये। और एक बच्ची ने कर दिया जिसके पास क्या सहूलियत थी, कुछ नहीं, वो कह रही है कि मैं 1.5 घंटे तक खड़े होकर क्लास ले रही हूँ, कितनी मतलब अचंभित कर देने वाली बात है। और वो ले रही भी है ना, तो स्टूडेंट को साला, और लाइट नहीं है तो स्टूडेंट नहीं पढ़ता हमारा, कहता है लाइट गई। सर हमको दो ही काम होता है, अगर रीजन ही देना हो तो फिर पढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल, और फिर रीजन ही दे रहे हो तो फिर पढ़ ही नहीं सकते, और अगर पढ़ रहे हैं तो फिर रीजन देने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, ये बहुत काबिल तारीफ बात की है। अब ये हमारे आए तो ये हमारा सौभाग्य है, इन्होंने इतनी बातें बोली है, इतने में स्टूडेंट समझ जाए तो ये इनका भला हो जाएगा। और आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो बार बार लगातार दे रहे हैं, चाहे मिले नहीं मिले, तो जब से देते हुए आ रहे हैं, और उसका कम से कम 10 जगह 20 जगह तो हमने नाम बोल दिया, कुछ और बात ऐसा है। और आपको भी ढेर शुभकामनाएं, आप तो सौभाग्यशाली है, मुझे समझ लो, ठीक है, मतलब मजे हो गए, कुछ नहीं लेना बंद कर दे इसको।